नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। जीवन में कभी-कभी नम्रता की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ता है। जब भी मैं इस विषय में विचार करता हूँ, मुझे हनुमान जी के साथ-साथ वैज्ञानिक रदरफोर्ड की याद आ जाती है। रदरफोर्ड न्यूक्लियस के मॉडल पर सोच रहे थे और जरूरत आ गई थी, ये आवश्यकता थी कि पार्टिकल बन के किसी बहुत सूक्ष्म पार्टिकल के रूप में एटम्स के भीतर जाया जाए और वहां जाकर के उसके एटम के रहस्य को समझ लिया जाए। अब रदरफोर्ड इतने बड़े, वो एटम के भीतर कैसे इंटर कर सकते थे? हनुमान जी तो थे नहीं कि सूक्ष्म रूप धरी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। उनके पास स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि तो थी नहीं। अब अपना रूप तो वो लघु नहीं कर सकते थे। तो फिर वो एक दिन अल्फा पार्टिकल के घर मॉर्निंग में जाते हैं। गुड मॉर्निंग अल्फा, हाउ आर यू? ही सेड गुड मॉर्निंग। देन डायरेक्टली ये आ गए अपने काम पर, कहा कि प्लीज डू मी a favor. What favor? Just enter into golden foil and I will be outside observing the reactions, the responses. ये उन्होंने कहा कि तुम अल्फा पार्टिकल को कहा कि तुम बहुत सूक्ष्म हो, तुम जाओ गोल्ड फाइल में, वहां जाओ और मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे साथ वो क्या ट्रीटमेंट करता है। इसके बेसिस पर इनडायरेक्टली मैं कुछ पता लगाऊंगा न्यूक्लियस के बारे में, एटम के बारे में। तो तुम ऐसा करो। रदरफोर्ड ये खुद नहीं कर सकते थे, अल्फा पार्टिकल से रिक्वेस्ट किया। फिर अल्फा पार्टिकल जाता है और उसके साथ अजीबोगरीब व्यवहार होता है। कहीं कभी कभी तो वो सीधे पीछे की ओर लौटा दिया जाता है, कभी वो किनारे से डिफ्लेक्ट कर जाता है। और इस पर उन्होंने फिर पता लगाया कि कई बार तो सीधा रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब है कि अल्फा पार्टिकल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भीतर में कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, वो इसको लौटा दिया। कभी कभी डिफ्लेक्ट कर जाता है किनारे से, तो भी पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज था। तो अल्फा पर किए गए ट्रीटमेंट, गोल्ड के द्वारा किए गए ट्रीटमेंट से गोल्ड के नेचर को, या कह लीजिए कि मैटर के इंटरनल नेचर को समझा गया कि भीतर में कोई भारी पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है एटम्स में। आप बहुत से अल्फा पार्टिकल तो यूं ही पार करते थे, मतलब बहुत सी खाली जगह है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो रदरफोर्ड को फेवर लेना पड़ा अल्फा पार्टिकल का। लेकिन हमारे हनुमान जी के साथ भी ऐसी ही समस्या एक बार आई। सुरसा तो बदन पैठ पुनि बाहर आवा, सत योजन ते ही आनन की ना, उसने बहुत बड़ा मुख कर दिया। हनुमान जी के सामने प्रश्न था कि अब बड़ा बन करके इसको हराया नहीं जा सकता है। इसके रहस्य को समझने के लिए, सुरसा को निरुत्तर करने के लिए, क्योंकि वो बार बार डिमांड रख रही थी कि भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, तो उसके मुख में प्रवेश करना पड़ेगा। उसे डिमोरलाइज करने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए, उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरत थी मुख में जाने की, सूक्ष्म बनने की। तो हनुमान जी रदरफोर्ड तो थे नहीं, किसी और को कहते कि तू मेरे बदले में चला जा और ये करो। तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किए और सुरसा के मुख में गए। अब उन्होंने वहां पर चक्कर लगाना शुरू किया और कहा कि ठीक है, तू अब मुझे खा लो। लेकिन सुरसा ने चूंकि इतने गियर्स चेंज कर दिए थे मुख को बड़ा करने में, दुगना और दुगना और दुगना, कि सारे गियर को चेंज करके फिर उस सबके लिए संभव नहीं है कि बड़ा से तुरंत छोटा बन जाना। ये तो कोई महारत जिसको हासिल है जीवन का, वही कर सकता है कि परम ऊंचे पद पर होते हुए भी परम लघु बन सके, महान होते हुए भी तुरंत नम्र हो। नम्रता और महानता दोनों को हाथ में लेकर के जो चलता है, ऐसा महापुरुष सब नहीं हो सकते। ऐसे श्री राम थे, ऐसे हनुमान जी हैं। तो तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुख में बैठना, उसको कन्विंस करना, उसको सेटिस्फाई करना और फिर बाहर आ जाना। ये करके उन्होंने पूरा का पूरा सीन बदल दिया और अपने प्रोजेक्ट पर आगे जाने में जो बाधाएं थी उसको पार किए। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि दूसरे का भी सहयोग ले सकते हैं नम्रता के मामले में और सूक्ष्म के मामले में, लेकिन हनुमान जी ने किसी अल्फा पार्टिकल का कोई सहारा नहीं लिया, स्वयं सूक्ष्म बन गए और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। तो इस तरीके से हम नम्र बनेंगे तो हमारा
पर काया प्रवेश होगा, हम दूसरे में प्रवेश कर पाएंगे, दूसरे के हृदय में जगह बना पाएंगे जब हमें सूक्ष्मता होगी, नम्रता होगी, और तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं, या समाज को संगठित कर सकते हैं, या टीम बना सकते हैं। आज जो टीम, एक टीम बिल्डर का जो बहुत बड़ी, टीम बिल्ड करने की जो बहुत बड़ी भूमिका है काम में, वो यही तो है कि हम टीम नहीं बना पाते क्योंकि हमारा अहंकार सामने आता है। तो ये हम इस चीज को समझें हनुमान जी के जीवन में कि हनुमान जी बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, और उनके बारे में तो कहा ही गया है कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, एडेप्टेबिलिटी उनकी बहुत हाई लेवल की थी, और इसीलिए वो सारे बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते थे। सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। अब आशीर्वाद भी ले लेते, मोहि सुरन जगी जही लागी पठावा, बुद्धि बल तोर, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। ये सुरसा से एक फेवर उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, हमें क्या मैसेज मिलता है कि हम अपने जीवन में भी इसी तरह की अडेप्टेबिलिटी ले प्राप्त करें, हम इसी तरीके से फ्लेक्सिबल बने और सिचुएशन के मुताबिक अपने को मोड़े, हालांकि अपने सिद्धांतों पर रहें, अपने जीवन मूल्यों को बचाए रखें, अपने मूल्यों में कोई समझौता न करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम विनम्र बने, झुकें और परिस्थिति के मुताबिक अपने को मोल्ड कर लें। ये मैसेज यहाँ पर आता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।